हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। जल्दी से आ जाएगा दोस्तों। और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है हिस्ट्री की। सभी को सुप्रभात, राधे राधे, वाहिगुरु जी रा खालसा, वाहिगुरु जी री फतेह। फटाफट आ जाएगा दोस्तों। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है दोस्तों वो हिस्ट्री की रहने वाली है। और हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। बिल्कुल सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाएगा दोस्तों। तो इस चैप्टर के देखने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो एक बार सभी फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा हिस्ट्री के अंदर। विचारक, क्या है नाम चैप्टर का? विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, विश्वास और इमारतें। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा फटाफट अपने सभी साथियों के बीच। फिर लगाते हैं क्लास को, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपको पूछा क्या है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया है। यह आपको पूछा है शाहजहां बेगम से, सुल्तान बेगम से, या फिर अधिकारियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया है? तो ये सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया है। किससे किया है? सुल्तान जहां बेगम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है ये कहाँ है? सांची का स्तूप, तो याद रखना सांची का स्तूप आपके एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। याद रखें आप सभी, रायसेन जिला है वहां पर ये सांची का स्तूप है। तो बिल्कुल दोस्तों सभी को याद रखना ये क्वेश्चन। इसके अलावा देखिएगा दूसरा क्या प्रश्न पूछा है आप सभी को। दूसरा प्रश्न पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो इसको पढ़ो आप सभी। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जो है वो किस धर्म से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, और आपके सामने क्या दे रखा है? देखिएगा अगला पॉइंट आपके सामने दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा इस्लाम धर्म भी दे रखा है, इस्लाम धर्म। तो बताओ आप सभी क्या करोगे इसका आंसर? इसका आंसर आप क्या करोगे? देखो श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है? आपको याद रखना दोस्तों, जैन धर्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म। एक तो है बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म, एक ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये आपके सामने दे रखे हैं। देखिएगा अगर आपको पूछा जाए कि सबसे प्राचीन धर्म, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि प्राचीन धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म की यदि मैं बात करता हूं प्राचीन धर्म, तो प्राचीन धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म तो वो है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे जो है पुराना धर्म है। आपको याद रखना है यहाँ पर बौद्ध धर्म। अब आपको पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम याद रखना आप सभी को। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। ठीक है, जैन धर्म आपने नाम सुना होगा। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक आपको याद रखना है कौन है दोस्तों? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? तीसरा क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद का संकलन कब किया हुआ? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद अगर आपको प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, सुन लेना आप सभी दोस्तों, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। सब ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद का जो संकलन है वो कब हुआ था दोस्तों? 1500 से 600 बीसी, 1500 से 400 बीसी, 1500 से 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, और एक आपके सामने होता है दोस्तों एसी का मतलब ईसवी सन, ईसवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये ऋग्वेद का संकलन है। ठीक है, समयावधि है। अब दोस्तों प्रमुख देखो, मैंने बात की ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? वेद आपके 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद आपके 4 होते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र किया हुआ है? ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है आपके? अग्नि, इंद्र, सोम या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अग्नि, इंद्र, सोम, इन सब का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, अगला 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है आप सभी को? 5वां क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन पढ़ो। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था। कहां प्राप्त हुआ था महापरिनिर्वाण? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण ये जो है प्राप्त हुआ है ये आपके कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी है वो राइट हो जाएगा। याद रखना महात्मा बुद्ध जिनके बचपन का नाम क्या था? पहले तो मुझे आप ये बताओ कि महात्मा बुद्ध की बात करें यदि, अगर आगे वैसे आगे प्रश्न दे रखा है, चलो विस्तार से आगे जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। देखो छठा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? बुद्ध का जन्म जो है वो खालिस्तान में हुआ था। बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था ये आपको पूछा है। महात्मा बुद्ध का जन्म
जन्म पूछा है, कहां हुआ था? भारत में हुआ था, नेपाल में हुआ था, या श्रीलंका में हुआ था, या मलेशिया में हुआ था? तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहां हुआ था? नेपाल में हुआ था। आप सभी याद रखें दोस्तों, कहां हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? नेपाल में हुआ था। अगर इनके यदि मैं बात करता हूं जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो है ना, कपिलवस्तु लुम्बिनी, वह नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। आपको याद रखना है दोस्तों, कब हुआ था जन्म दोस्तों? तो ये हुआ था 563, याद रखेंगे दोस्तों, 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर। आपको और क्या याद रखना है? जो महात्मा बुद्ध है, इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है आप सभी को, इनके बचपन का नाम क्या है? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम याद रखें आप सभी, सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। महात्मा बुद्ध के दूसरा नाम क्या है? महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है गौतम बुद्ध। आपको याद रखना दोस्तों, आपको याद रखना है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए इनके पिताजी का नाम क्या है, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन। पिताजी का नाम क्या है महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम? शुद्धोधन। अगर आपको पूछा जाए कि इनकी माताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम, तो इनकी माताजी का नाम है महामाया। महामाया देवी जो है इनकी माताजी का नाम है दोस्तों। जब ये छोटे थे, बचपन में थे, तो इनकी माताजी का जो है वो देहांत हो जाता है। तब इनका जो लालन पालन है, लालन पालन जो है वो किसने किया था? लालन पालन किया था महाप्रजापति ने, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी ने जो है, महाप्रजापति गौतमी ने जो है इनका लालन पालन किया था। ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? आपको पूछा जा सकता है इनके पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का नाम है राहुल जो है इनके पुत्र था दोस्तों, ठीक है। तो ये सब पर्सन आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। तो देखो, इनका जन्म हुआ था नेपाल के अंदर दोस्तों। कहां हुआ था? नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब आप सभी बताओ दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, महात्मा बुद्ध जो है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति, ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, ये आपके सारनाथ में, याद रखा, सारनाथ आपके पड़ता है यूपी में, यूपी के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, सारनाथ नहीं होगा दोस्तों, यहां पर मैंने बोध गया होगा इसका राइट आंसर। बोध गया कहां पड़ता है? बोध गया आपके बिहार में पड़ता है। यहां पर जो है बोध गया के अंदर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको और याद रखना है, सारनाथ की बात करें, सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश, जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश वो कहां दिया था? प्रथम उपदेश वो दिया था आपके यहां पर सारनाथ के अंदर, ठीक है। लुम्बिनी में तो आप याद रखना, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के अंदर, तो इनका क्या हुआ था? नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म। तो ये प्रश्न आपको याद रखने दोस्तों अच्छे से। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, 8वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था दोस्तों? ये प्रश्न ही आ गया दोस्तों। सारनाथ दे रखा है, बोधगया दे रखा है, लुम्बिनी दे रखा है, इसके अलावा कुशीनगर दे रखा है। तो इसका आंसर आप सभी करिएगा, महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश है वो कहां दिया था? प्रथम जो उपदेश है महात्मा बुद्ध ने वो कहां दिया था? तो याद रखें आप सभी दोस्तों, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो आपके सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाया? धर्म परिवर्तन, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन, या धर्म समागम, या मध्यम समागम? ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। इसका आंसर आप सभी करिएगा जल्दी से, एक बार सभी फटाफट दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करिएगा, देखिएगा जल्दी से। देखिएगा, बुद्ध को सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन, ये जो कहलाया, ये कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों। कहां क्या कहलाया? ये कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। आप सभी याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो प्रथम जो प्रवचन है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और बुद्ध, याद आप सभी रखना दोस्तों, देखिएगा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने अपना जो गृह त्याग किया था, गृह त्याग जो है महात्मा बुद्ध ने अपना जो गृह त्याग किया था वो कितने वर्ष की उम्र में किया था? 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग कर दिया था। ये घटना क्या कहलाई? ये घटना कहलाई महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है महाविनिष्क्रमण क्या है? महाविनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना गृह त्याग कर दिया था, ये घटना जो है महाविनिष्क्रमण कहलाई। कितने वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा था? 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह खालिस्तान में किया गया है। किसमें किया गया है बुद्ध की शिक्षाएं? बताओ आप सभी। पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। याद रखना दोस्तों, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है वो किसमें है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है आपके सुत्त पिटक में है। याद रखें आप सभी, ठीक है। सुत्त पिटक में जो है शिक्षाओं का प्रमुख संग्रह है। अगर पूछा जाए कि जो है शिक्षाओं का संग्रह यानी महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे, उपदेश वो किस
किसमें दिए थे दोस्तों? शुद्ध पिटक में। ठीक है, उपदेश दिए थे शुद्ध पिटक में। और याद रखे संघ के प्रमुख जो नियम है, ठीक है, संघ के जो नियम है वो किसमें है? संघ के प्रमुख नियम की बात करें तो वो नियम जो है आपके विनय पिटक में है। ठीक है, उपदेश दिए थे शुद्ध पिटक में। इसके अलावा आपको याद रखना बुद्ध के जो दर्शन, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो दर्शन हुए थे, बुद्ध के दर्शन वो किसमें है? किसमें संकलित है? बुद्ध के दर्शन आपको याद रखना है अभिधम पिटक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो आपके शुद्ध पिटक में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक या तीर्थंकर थे? हाँ, यहां पर जो तीर्थंकर शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो शिक्षक के लिए। ठीक है, शिक्षक। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, महावीर से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक या तीर्थंकर थे? 20, 21, 22 या 23? तो पता चल गई दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? 23। आपको याद रखना है, देखिएगा ये जो जैन धर्म है ना दोस्तों, जैन धर्म, इसमें आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना, देखिएगा ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म, इसमें आप याद रखना, पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है, जैन धर्म के अगर आपको पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक अगर आपको पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो फिर आपको क्या करना है? ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के क्या है? संस्थापक हैं। अगर आपको पूछा जाए कि जैन धर्म के जो है प्रथम जो तीर्थंकर है, प्रथम जो शिक्षक है, प्रथम तीर्थंकर या प्रथम शिक्षक ये कौन है? तो प्रथम जो शिक्षक या प्रथम तीर्थंकर है आपके ऋषभदेव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल तीर्थंकर की बात करें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए 24। कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें मैं बात करता हूं 23वां तीर्थंकर। 23वां तीर्थंकर कौन है? तो 23वां तीर्थंकर है आपके पार्श्वनाथ। कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ ये आपके 23वां तीर्थंकर है। अगर आपको पूछा जाए कि 24वां तीर्थंकर कौन है, फिर 24वां तीर्थंकर, तो 24वां तीर्थंकर है वो है आपके महावीर स्वामी। याद रखना दोस्तों, महावीर जो स्वामी है, महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान है, वर्धमान, ये दोस्तों महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, आपको पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, देखो जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है ये आपके वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अगर डायरेक्ट पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी करना है। देखो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है वर्धमान। ये पर्सन आप कंफ्यूज करता है, ये आपको याद रखना अच्छे से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेगा, आगे जो पूछा है वो ये पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बताओ आप सभी जल्दी से एक बार सभी, महावीर स्वामी ऋषभदेव पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो देखो देखते आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये है हमारे यहाँ पर स्वामी ऋषभदेव। स्वामी ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के क्या है? संस्थापक हैं। स्वामी ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक जो है हमारे महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक हैं। आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ ये हमारे 23वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ है दोस्तों। और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वें तीर्थंकर जो है आपके महावीर स्वामी हैं। तो ये प्रश्न भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा देखिएगा, सिद्धार्थ खालिस्तान के बचपन का नाम है। यहां पर क्या करें दोस्तों, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है? महावीर स्वामी ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या बुद्ध? तो देखो यहां पर जो सिद्धार्थ है ये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। किसका है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो वर्धमान है। क्या है दोस्तों? वर्धमान जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सिद्धार्थ जो है आपके महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, देखिएगा 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, बताइएगा दोस्तों ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है? निर्वाण, तो देखो आपको पता चल गया होगा इसमें उपदेशिका या भिक्षुणी या फिर भिक्षुणी दे रखा, थेरी दे रखा है। तो देखो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है खालिस्तान कहलाती है, तो ये कहलाती है थेरी। क्या कहलाती है? थेरी कहलाती है, थेरी। इसका डी यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपके सामने, 15वां क्वेश्चन आपको पूछा है, देखिएगा 15वां क्वेश्चन है कि शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या शैव धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है शुद्ध पिटक। आपको पता होगा अभी मैंने देखा था 3 पिटक है, तो आपके सामने आया था शुद्ध पिटक। क्या आया था? शुद्ध पिटक आया था, शुद्ध पिटक। और दूसरा आया था आपके सामने अभिधम पिटक। और एक है आपके सामने विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। याद रखना। तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, देखिएगा वो क्या पूछा है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? अभी देखा था त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये प्रमुख त्रिपिटक है। इनका जो संबंध है वो आपके बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। इसका बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो संघ या बौद्ध मठ में
रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह खालिस्तान में है। क्या प्रश्न पूछा है कि संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम पिटक में या विनय पिटक में। तो संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए जो नियमों का संग्रह है ये आपके विनय पिटक में है। मैंने आपको बताया था संघ के जो नियम है याद रखना दोस्तों, संघ के जो नियम है ये आपके किस में है, विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, सुत्त पिटक में क्या बताया था मैंने, बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा, ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश है, बुद्ध के उपदेश जो प्रमुख शिक्षा है वो किस में है, वो है सुत्त पिटक में, ठीक है। और अभिधम पिटक के बारे में मैंने क्या बताया था, देखिएगा उपदेश इसमें है। इसके अलावा बुद्ध की जो जानकारी है, ठीक है, बुद्ध की जानकारी जो हमें मिलती है वो किस में मिलती है, अभिधम पिटक में मिलती है। किस में मिलती है, बुद्ध के जो दर्शन हुए, बुद्ध के जो जानकारी है, बुद्ध के दर्शन दोस्तों, बुद्ध के दर्शन जो है, दर्शन ये हमें किस में हुए हैं, बुद्ध के दर्शन हमें जो है अभिधम पिटक में हुए हैं। आपको याद रखना दोस्तों। 18वां देखिएगा, 18वां जो क्वेश्चन आपके सामने वो ये है कि कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ जो मंदिर है आपके वो कहां है, बिहार में है, गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैलाशनाथ जो मंदिर है आपके वो आपके महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र में है, याद रखना दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। इसके अलावा देखिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि त्रिपिटक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इस त्रिपिटक जो शब्द है इसका प्रमुख शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियां, 4 टोकरियां, 5 टोकरियां, 7 टोकरियां। तो त्रिपिटक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 3 टोकरियां। क्या होता है दोस्तों, 3 टोकरियां, याद रखें। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन देखो, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, बुद्ध चरित्र के रचयिता दोस्तों, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, गौतम बुद्ध, अश्वघोष, महावीर या पार्श्वनाथ। तो देखो बुद्ध चरित्र के जो रचयिता है वो यहाँ पर है अश्वघोष। अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्र के रचयिता है, याद रखना। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध एक ही है दोस्तों, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूं, आप याद करना, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, ठीक है। इसके अलावा महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वृद्धमान। क्या है, वृद्धमान, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और पार्श्वनाथ तो आपको पता हुआ है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है महावीर पार्श्वनाथ जी। इसके अलावा देखिएगा 24वें तो महावीर स्वामी हो गए, ठीक है। 21वां देखो दोस्तों, कलकत्ता में क्या पूछा है आप सभी को, आपको पूछा है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना जो है वो कब हुई थी। दोस्तों देखिएगा 1614 दे रखा है, 1714 दे रखा है आपके सामने, 1814, 1914। तो देखो कलकत्ता में जो इंडियन म्यूजियम है, इंडियन जो म्यूजियम है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके यहाँ पर 1814 में। कब हुई थी, 1814। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है। अभी देखो ये कुल मिला के दोस्तों ये बार बार देखो पूछे जा रहे हैं, यही प्रश्न मोस्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है। अभी हमने देखा था कहां होते हैं दर्शन दोस्तों, किस पिटक में होते हैं, अभिधम पिटक में, ठीक है। दर्शन यानी बुद्ध के जो दर्शन होते हैं, बुद्ध के दर्शन कहां होते हैं दोस्तों, बुद्ध के जो दर्शन है वो यहाँ पर होते हैं दोस्तों आपके अभिधम पिटक में, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म के प्रमुख त्रिपिटक है। सुत्त पिटक में क्या होता है दोस्तों, सुत्त पिटक में बुद्ध की क्या है, बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध के उपदेश है, ठीक है। और याद रखना विनय पिटक में क्या है दोस्तों, विनय पिटक में आपको याद रखना प्रमुख संघ के क्या है, संघ के प्रमुख नियम है। विनय पिटक में क्या है, संघ के नियम, संघ के जो नियम है वो आपके विनय पिटक में है। और प्रमुख याद रखना उपदेश दिए थे, या फिर हमें जो है हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र से जुड़े जो विषयों का संग्रह है वो यहाँ पर किससे है, ये आपके अभिधम शास्त्र से हो जाएगा। और सुत्त पिटक में उपदेश है यानी शिक्षा है दोस्तों, क्या है, शिक्षा। इसके अलावा दोस्तों आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने 24वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित धर्मों में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। सबसे प्राचीन धर्म आपको पूछा है दोस्तों, कौन सा सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। आप सभी इसका आंसर जल्दी से आप सभी करिएगा दोस्तों, जल्दी से सभी आंसर करेंगे दोस्तों। बताओ आप सभी फटाफट, देखिएगा इसका आंसर आप सभी करो जल्दी से। और इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो ये पूछा गया था, महायान और हीनयान। क्या पूछा गया था दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, महायान, देखिएगा आप सभी दोस्तों, महायान और हीनयान। देखिएगा क्या पूछा है, महायान और हीनयान, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, इनमें अंतर बताओ। तो कोई भी आप सभी जो है इसका अंतर आप कमेंट बॉक्स में इसका करेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे 24 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड थे। निम्नलिखित धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। महायान और हीनयान में अंतर बताओ। ये बोर्ड एग्जाम 2023 या 22 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये दोबारा पूछा जा सकता है, महायान और हीनयान में क्या अंतर है। आप इनके बारे में क्या जानते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो भी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये
अपना चैप्टर था विचारक, विश्वास और इमारतें, और प्रमुख जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। इनको अच्छे से याद करना, यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी कचरा नहीं ले रहा हूं दोस्तों, मुझे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन लग रहे हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो लगातार मैं आपको हिस्ट्री के अंदर तो चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, बाकी पॉलिटिकल तो मैंने करवा रखे हैं वैसे, ठीक है। तो ये क्लास आप जो है अटेंड करते रहना समय समय पर, और जो कैप्सूल सीरीज चल रही है उनको भी आप अच्छे से देखते रहे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और नोट्स या सीरीज खरीदने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। नोट्स की प्राइस, इतिहास के नोट्स की प्राइस 50 रुपए है, और सीरीज जो है वो आपको 30 रुपए में मिल जाएगी। चलो दोस्तों, ओके।